नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है घर की बातें घर में रहें तो अच्छा। कंचन की शादी के समय उसकी माँ ने उसे यह सी गांठ बांधकर विदा किया कि बेटी, अपने घर की बातें कभी भी बाहर नहीं निकालना। चाहे सुख हो या दुख हो, परिवार में ही मिल बैठकर हल करना, क्योंकि परिवार ही तुम्हारा अपना है। बाहर के लोग सुनकर मजे ही लेंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही निकला। उसकी सासू माँ उसकी किसी भी कमी को परिवार में तो कुछ नहीं कहती, लेकिन जैसे ही आस पड़ोस से कोई चाची ताई आती, उनके सामने उसकी कमियों का बखान शुरू कर देती या अपनी ही कही हुई बातों से पलट जाती। उसके ससुर नहीं थे, फिर भी उसने सर पर पल्लू रखा हुआ था, जिसे देखकर उसका पति बोला, अरे कंचन, सिर पर पल्लू किस लिए रखा है? परेशान मत हो, आराम से काम करो। अपने ही बेटे की हाँ में हाँ मिलाते हुए उसकी सास ने भी कहा, हाँ बहू, इसकी कोई जरूरत नहीं। ससुर तो तुम्हारे हैं नहीं, आराम से काम करो, तुम तो मेरी बेटी जैसी ही हो। लेकिन कल जब उसकी ताई सास आई तो जल्दबाजी में वह सर पर पल्लू लेना भूल गई। ताई सास तो कुछ ना बोली, लेकिन उसकी सास मुंह बनाते हुए बोली, भाई आजकल की बहुएं तो मर्यादा भूल ही गई हैं, अपने बड़ों के सामने भी नंगे सर आ जाती हैं। हम तो अपनी सास से भी घूंघट करते थे, अब कौन इन्हें समझाए, कौन बुरा बने। यह सुन ताई सास बोली, कोई बात नहीं विद्या, अब तो नया जमाना है, आंखों में बस शर्म होनी चाहिए। यह सुन वह बोली, मैं जब कौन सा कुछ कह रही हूँ, मर्जी है इसकी, हमारे लिए कुछ भी पहने, हमने कौन सा रोक लगा रखी है। कंचन को अपनी सास की यह दोगली बात सुन बड़ा गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। उसकी सास अक्सर दूसरों के सामने उसकी बुराई करने से ना चूकती, हमेशा उसके किसी न किसी काम पर सबके सामने टीका टिप्पणी कर देती, लेकिन बेटे के सामने ऐसा बन दिखाती कि वह तो बहू को अपनी बेटी जैसा रखती है। कंचन ने अपनी माँ से यह बात साझा की तो वह हंसते हुए बोली, अरे बेटी, बड़े बूढ़ों की थोड़ी बहुत यह आदत हो जाती है, तू ज्यादा दिल पर मत ले और अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा। उसके पति ने भी यह कहते हुए पल्ला झाड़ दिया, अरे भाई, सास है तुम्हारी, छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते, कहीं से भी अपने पक्ष में किसी को ना बोलता देख। कंचन ने इसको अपनी नियति ही मान लिया। श्राद्ध पक्ष चल रहे थे और उसके ससुर का कल श्राद्ध था। शाम को जब खाना खा रहे थे तो उसकी सास ने कहा, बहू, कल तुम्हारे ससुर का पहला श्राद्ध है, ध्यान रखना। तो कंचन बोली, मम्मी जी, क्या बनाऊं? आप बता दो जिससे मैं तैयारी करके रख लूं। अरे बनाना क्या है, हमारे यहाँ तो चावल ही बनाए जाते हैं। मम्मी जी, पापा का श्राद्ध है, क्या पापा को चावल पसंद थे? अरे नहीं, पर हमारे यहाँ तो चावल से ही श्राद्ध निकलता है। मम्मी कहते हैं ना, श्राद्ध में पितरों को जो पसंद हो वह बनाया जाए तो उनको प्रसन्नता होती है। तो पापा जी को जो जो चीज़ें पसंद थी खाने में, आप मुझे बता दीजिए, मैं वही बना दूंगी। अरे नहीं बहू, इस सब की ज़रूरत नहीं, हमारे यहाँ तो शुरू से ही हर श्राद्ध चावल बूरा से ही निकलता है, तो उसी परंपरा को चलने दो। यह सुन कंचन का पति बोला, मम्मी, कंचन सही तो कह रही है, हमें पापा जी की पसंद की चीज़ें बनानी चाहिए। हम पूरा साल अपनी पसंद की चीज़ें बनाते हैं, एक दिन पापा के लिए तो यह सब कर ही सकते हैं। अब तू भी बिना मतलब के उसकी हाँ में हाँ मत मिला और जो मैं कह रही हूँ वही कर। अगले दिन श्राद्ध चावल व मीठे से ही निकाला गया। शाम को कंचन की सास से एक पड़ोसन मिलने आ गई और बातों ही बातों में श्राद्ध का किस्सा शुरू हो गया। तो कंचन की सास बोली, हाँ, आज इसके ससुर का श्राद्ध था। तो वह पड़ोसन बोली, अच्छा, तो आज चाचा जी की पसंद की चीज़ें बनी होंगी। अरे कहाँ, चावल व मीठे से ही निकाल दिया इन्होंने तो। यह क्या कह रही हो चाची, चावल मीठे से भी कोई घर के बड़े का श्राद्ध निकालता है? कहे तो तुम सही रही हो, लेकिन यह तो इन लोगों को सोचना चाहिए था कि अपने ससुर का श्राद्ध अच्छे से उनके पसंद की चीज़ें बना कर निकालें, जो इनकी मर्जी वो करें, हम तो बता ही सकते हैं। पड़ोसी ने कहते हुए चलती बनी, अच्छी बात नहीं चाची, हम रोज पकवान बनाकर खाएं और पितरों को चावल खिलाएं। पड़ोसन के जाते ही कंचन की सास ने पीछे मुड़कर देखा तो उनका बेटा खड़ा हुआ था। उसको सामने देख वह एकदम से सकपका गई। कंचन का पति गुस्से से बोला, मम्मी, यह आप दूसरों के सामने झूठ क्यों बोल रही थी?
कल आपके सामने ही जब कंचन ने पकवान बनाने के लिए कहा तो आपने मना कर दिया। अब आप सबके सामने हमारी बुराई कर रहे हो, यह तो सही नहीं। आज तक मैंने कंचन की बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन आज इतना बड़ा झूठ क्यों माँ? सबके सामने हमें नीचा दिखाकर आपको क्या मिला? बड़े बुजुर्ग तो घर की 100 बुराइयों को भी ढक कर रखते हैं, और आप हो कि अच्छाइयों में भी बुराई निकाल रही हो। आशा करता हूँ कि आज के बाद आप घर की बातों को घर में ही रखें। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो हमारे मुंह पर कहें। दूसरे हमारी परेशानियों को हल नहीं करेंगे, और मैं नहीं चाहता कि बिना कारण समाज में हमारी बदनामी हो। क्या आप ऐसा चाहोगी? अपने बेटे की बात सुन वह शर्मिंदा होते हुए बोली, तुम सही कह रहे हो बेटा। पता नहीं बुढ़ापे में मेरी बुद्धि को क्या हो गया था, कैसे मैं सबके सामने अपने घर की जग हंसाई करवाने पर तुली थी। बचपन में जब तुम गलती करते थे और मैं तुम्हें समझाती थी तो तुम अपनी गलती मान लेते थे और मैं तुम्हें माफ़ कर देती थी। आज तुम्हारी माँ अपनी गलती मानती है, क्या तुम दोनों उसे माफ़ नहीं करोगे? दोस्तों, ये बात एकदम सही है। अपने घर की बातें हमें अपने घर में ही सुलझा लेनी चाहिए। आस पड़ोस के लोगों को इस बारे में बताकर कोई फायदा नहीं होता, वो तो सिर्फ मजे ही लेते हैं।